अ वार्म वेलकम फ्रॉम माई साइड टू ऑल द लर्नर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स फॉर JKSSB। ओके लर्नर्स, कल हम पढ़ चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमें पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके लर्नर्स, आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इन अब पहले आप फॉर्मूला देख लो। इसका सिंबल जो है वो YED होता है, ठीक है। इनकम को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED। इसका जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कितने परसेंट से आपकी इनकम चेंज होती है, या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने परसेंट से चेंज आता है, या तो इंक्रीज या तो कम, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड। आप जितने सिंपल से इसको लिखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये परसेंट QD और परसेंट P लिख लो या I लिख लो। आप ऐसे लिखो, परसेंट QD डिवाइडेड बाय परसेंट आई फॉर आ गया इनकम। इसमें इनकम में कितना चेंज आता है आपकी, फॉर एग्जांपल अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी कितनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, अगर घट गई इनकम तो कितनी क्वांटिटी कम हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको ये रखना है दिमाग में। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। वही मैं आपको समझा चुका हूँ। This concept helps classify goods into categories based on consumer purchasing patterns as income level vary। अब ये पैराग्राफ आपको क्या बोल रहा है, ये पैराग्राफ आपको ये बोल रहा है कि जब कंज्यूमर जो है उसकी परचेजिंग पावर जब बढ़ती है या कम होती है या वेरी करती है, इनकम लेवल उसकी जब वेरी करती है, तो फिर जो वो डिमांड्स की कुछ प्रोडक्ट्स की उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, जिनकी उतनी चेंज नहीं हुई उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, और जिनकी बिल्कुल कम ही हो गई, नेगेटिव में चलेगी, उनको दूसरी कैटेगरी में, ठीक है। बढ़ गई, स्टेबल रही, और बिल्कुल ही कम हो गई, इस हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को भी या गुड्स को क्लासिफाई करेंगे। वही लिखा हुआ है, दिस कंसेप्ट हेल्प्स क्लासिफाई गुड्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन कंज्यूमर परचेजिंग पैटर्न या इनकम लेवल्स वेरी, ठीक है। अब क्लासिफाई करते हैं हम जैसे इनकी परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो चेंज होगी, उस हिसाब से गुड्स को भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इनकम्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम इलास्टिसिटी। ओके लर्नर्स, पहला आता है आपका नॉर्मल गुड्स। इनमें जो आपकी इनमें जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है डिमांड, वो ग्रेटर देन जीरो रहती है। YED इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब जो इसको इसमें जो है नॉर्मल गुड्स में, इनमें आते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी दिखाते हैं। ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब ग्रेटर देन जीरो, छोटे में, शॉर्ट में। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी वो आ गया जो जिनकी YED ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है डिमांड बढ़ जाती है। ओके, मोस्ट गुड्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी, ज्यादातर गुड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। कंज्यूमर्स बाय मोर व्हेन दे अर्न मोर, ठीक है। और इसमें आपके मोस्ट गुड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो दिखाते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, और इनको बोला जाता है नॉर्मल गुड्स। इनकी YED ग्रेटर देन जीरो, यानी ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्लोथिंग है, हेल्थ केयर है, एंटरटेनमेंट है, डाइनिंग आउट है। अब हम इसको आराम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो जो क्लोथिंग है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी अगर वो पहले एक शर्ट और एक ही पैंट लेता था, अब उसके पास हफ्ते के हर दिन के लिए अलग अलग पेयर्स होंगे। और अगर उसके पास पहले कोई
छोटे ब्रांड का शर्ट और पैंट था, फॉर एग्जांपल मैक्स का था, तो अब वो सीधा एडिडास या रिबॉक वगैरह का लेना स्टार्ट कर देगा। हेल्थ केयर में इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी फिर वो जो आपके काफ़ी महंगे क्लिनिक्स होते हैं, महंगे हॉस्पिटल होते हैं प्राइवेट, वहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको लग्जरी चाहिए और टाइम उसको बचाना है। ठीक है। एंटरटेनमेंट में बहुत कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के लिए जब कंज्यूमर के पास उतनी इनकम नहीं थी तो वो पहले ढाबे पे जाता था या फिर फ़ोन पे फिल्म देखता था। अब वो क्या करेगा, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ढूंढेगा, उधर जाएगा चाय पीने, कॉफ़ी पीने, एंटरटेनमेंट के लिए पीवीआर सिनेमाज में जाएगा, महंगी टिकट खरीदेगा। डाइनिंग आउट, ये है कि डाइनिंग आउट का मतलब ये है कि जब उसको कहीं बाहर जाना होता था खाने तो वो फॉर एग्जांपल किसी छोटे से रेस्टोरेंट पे जाता था या ढाबे पे जाता था, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ढूंढेगा और उधर जाएगा। ठीक है, इतना समझ चुके हैं आप। मैं कह चुका हूँ आपको इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल के थ्रू ही याद रहेगी, समझ आएगी और कंसेप्ट्स भी बनेंगे। इंग्लिश बस लिखी रह जाएगी, अगर कंसेप्ट्स नहीं बने आपके वो वहीं लिखी की लिखी रह जाएगी, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना है और एक स्टोरी बनानी है अपने दिमाग में, तभी समझ आएगी। अब आगे दूसरी टाइप पढ़ते हैं हम, इन्फीरियर गुड्स। ठीक है। अब इन्फीरियर गुड्स है ना, जो आपको ये नहीं मानना है कि ये इन्फीरियर है, फॉर एग्जांपल किसी तरह से ये इन्फीरियर है, इसकी इंग्लिश पे मत जाओ, इसको समझते हैं हम। इसको ऐसे समझना है आपने, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की, उसकी डिमांड कम हो जाती है, किसकी, इन्फीरियर गुड्स की। और इसकी जो वाई ई डी है, ये गलती से मैंने ग्रेटर देन जीरो लिख दिया है, ये लेस देन जीरो आएगी। क्या आएगी, लेस देन जीरो। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये लेस देन जीरो है इधर। ठीक है, लेस देन जीरो। ठीक है। और इसको बोला जाता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये होती है इंफीरियर गुड्स की, क्योंकि इसमें जो वाई ई डी आती है वो आपकी लेस देन जीरो आती है। इतना क्लियर है। अब वही लिखा है, एज इनकम इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। ठीक है। कंज्यूमर स्विच टू बेटर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन इनकम राइजेस। फॉर एग्जांपल, अभी ये लाइन आपको इधर से समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल जब इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ में होता है, स्टूडेंट फेज में होता है, तो उसको अगर कहीं जाना होता है तो वो प्रेफर वही करता है, पब्लिक बस ट्रैवल। फॉर एग्जांपल जम्मू में मेटाडोर्स कॉमन है, तो हम मेटाडोर्स ही स्टूडेंट ज़्यादातर लेते हैं जब हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही होती है, उतना बजट नहीं होता है। ठीक है। लो क्वालिटी गुड्स हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हम एप्पल आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम जो भी इंफीरियर ब्रांड्स हैं, मतलब इसके इससे थोड़ा सा नीचे हैं, जैसे लावा था, मैक्स था, वो वाले फ़ोन लेते थे। ठीक है, इंफीरियर गुड्स वही आ गए, लो क्वालिटी गुड्स। अच्छा, डिस्काउंट स्टोर परचेजेस, यानी जब इंसान की इनकम कम होती, फॉर एग्जांपल वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में होता है, तो वो डिस्काउंट ढूंढता है, वेट करता है, और जो हम बोलते हैं ना सीजन एंड सेल, सीजन एंड सेल, वही जो आपको पता होगा कि जब सीजन एंड हो रहा था, फॉर एग्जांपल समर्स जब एंड हो रहे थे यही अक्टूबर नवंबर वगैरह में, तो हम समर्स के कपड़े लेते हैं, और जब विंटर्स एंड हो रहे होते हैं यही मार्च अप्रैल में, तो हम विंटर्स के कपड़े लेते हैं, क्योंकि उस वक्त काफ़ी भारी डिस्काउंट देखने को मिलता है, 80%, 80%, 50%, ऐसे वेरी करता है। और आता है इंस्टेंट नूडल्स। ठीक है। ये मैं तब आपको बता रहा हूँ जब हमारी कंज्यूमर की इनकम कम होती है। इंस्टेंट नूडल्स, फॉर एग्जांपल आपको कुछ खाना है, नूडल्स खाने का शौक है, तो आप मैगी ले लोगे, उसी को घर पे बना के खा लोगे और खुश हो जाओगे। अब क्या होता है, अगर जब जैसे इनकम बढ़ती है, ठीक है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, तो क्या होता है, आप पब्लिक बस ट्रैवल की जो या मेटाडोर्स में ट्रैवल करना बंद कर दोगे, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाओगे या फिर बाइक से, स्कूटी से, जितना आपका इनकम बढ़ेगी कॉरस्पॉन्डिंगली आप वही लोगे। लो क्वालिटी गुड्स की जगह आप हाई क्वालिटी गुड्स लोगे, जैसे एप्पल आ गया। ठीक है। और डिस्काउंट स्टोर पर आप डिस्काउंट का वेट नहीं करोगे, आप एज इट इज़ जब भी आपका दिल करेगा घुसे मॉल में, कोई भी महंगी से महंगी चीज़ उठा ली, बिना सोचे समझे ले ली, बिलिंग कर दी उसकी,
आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे डिस्काउंट पे ले लेता, क्योंकि अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपकी वैसी साइकोलॉजी ही नहीं रही है जब आपकी इनकम कम होती थी। इंस्टेंट नूडल्स की जगह आप काफ़ी किसी फेमस रेस्टोरेंट में चले जाओगे और उनको बोलोगे फ्रेश नूडल्स बना के दो जो उसी वक्त बनते हैं, तो ये तभी होगा जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीज। डिमांड किन की? मैटाडोर की, अच्छा लावा या मैक्स वाले फ़ोन की गिर जाएगी, डिस्काउंट पे कपड़े लेने की गिर जाएगी, आपने उसी टाइम कपड़े लोगे, मैगी वगैरह की डिस्काउंट, ये डिमांड खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और ये नेगेटिव में आएगा। आगे हम इनको समझेंगे कब नेगेटिव है कैसे, रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, आगे हम इन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू। अब तीसरी आती है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, इसमें वाई ई डी ग्रेटर देन वन रहता है, तब इसको हाई पॉजिटिव इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में हमने सिर्फ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहा, क्योंकि जो डिमांड बढ़ती है वो इनकम के मुकाबले थोड़ी ही ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जो यहाँ पे है हाई पॉजिटिव इनकम, जैसे ही थोड़ी सी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो डिमांड है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू योर इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, वही लिखा हुआ है इधर, डिमांड इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली मोर देन इनकम। ठीक है, जितना इनकम में इंक्रीज हुआ आपका, उसके मुकाबले जो डिमांड में इंक्रीज है वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, इनकम सेंसिटिव परचेजेस दैट कंज्यूमर्स प्रायोरिटाइज व्हेन वेल्दी। इनकम सेंसिटिव परचेजेस यानी वो परचेजेस जिनको सीधा लेना देना आपकी इनकम से है, दैट कंज्यूमर्स प्रायोरिटाइज व्हेन वेल्दी। जैसे एग्जांपल है इसकी, लग्जरी कार्स आ गई, थार आ गई, ठीक है ना, थार आ गई, रोल्स रॉयस आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना आपका बजट हो। इंटरनेशनल ट्रैवल आ गया, फॉर एग्जांपल जब बजट कम होता है इंसान का तो वो कहता है कहीं पास में ही चलते हैं, कुल्लू मनाली वगैरह या फिर कश्मीर जाते हैं। तो लेकिन जब आपका इनकम बढ़ जाती है तो आप ढूंढते हैं कि हम इंटरनेशनल घूमाते हैं, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइन डाइनिंग, फाइन डाइनिंग में फिर आपको जब हाई एंड फाइन डाइनिंग चाहिए तो आप उसकी कोई रेंज ही नहीं रहती है, फिर मतलब कोई लिमिट रहती ही नहीं, आप रेडिसन में सीधा लंच करोगे। ठीक है ना, डिज़ाइनर गुड्स एक से एक हैं, अरमानी एम्पोरियम आ गया, मतलब हद ही कोई नहीं है, मतलब लिमिटलेस है। तो तो यही लिखा हुआ है कि डिमांड इंक्रीजेस प्रोफेशनली मोर देन इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें वाई ई डी आपका ग्रेटर देन वन, और इधर आएगा हाई पॉजिटिव इलास्टिसिटी। अगली टाइप पढ़ लेते हैं हम। अब है नेसेसिटीज। ठीक है, अब है आगे नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में क्या होता है, जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है वो 0 to 1 रहने वाली है। ठीक है, ये होती है लो पॉजिटिव इलास्टिसिटी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी ये। ओके, तभी पॉजिटिव लिखा हुआ है। डिमांड इंक्रीजेस विद इनकम बट प्रोपोर्शनली लेस। ठीक है, डिमांड तो बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, लेकिन उतनी प्रोपोर्शनली वो उतनी नहीं होती, उससे थोड़ा सा कम ही होती है। बेसिक नीड्स रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इनकम। जो आपकी बेसिक नीड्स है, फॉर एग्जांपल आप चावल जितने खाते हो, ऐसा थोड़ी है कि आप अगर अमीर हो गए कल की डेट में तो आप अगर 1 किलो खा रहे हो तो आप 10 किलो खाना स्टार्ट कर दोगे। चावल आपने उतने ही खाने, वेजिटेबल्स उतने ही खाने हैं। अब जो ज़्यादा चेंजेस आते हैं वो आते हैं लग्जरी आइटम्स में, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है ना, औकात के बाहर फिर इंसान जाने लगता है। अ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब इनकम थोड़ी ठीक होती है इंसान की तो वो ज़्यादातर इकोनॉमिक क्लास से ही ट्रैवल करता है, लेकिन जब जैसे ही थोड़ा अमीर होता है तो फिर वो ज़्यादातर प्रेफर बिजनेस क्लास ही करता है, एयरपोर्ट एयरप्लेन में जब ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इसकी, बेसिक फूड आइटम्स जो मैं बता चुका हूँ, राइस के रिलेटेड, आपकी चपातीज, रोटी के रिलेटेड, वीट के रिलेटेड आप उतना ही खाओगे। यूटिलिटीज़ आ गई वही, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप उतनी ही कंज्यूम करोगे अगर आपकी इनकम कितनी भी बढ़ती है ना। जो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा, एसेंशियल क्लोथिंग, फॉर एग्जांपल आप शूज़ वगैरह जो लेते हो थोड़ी सी ही वो ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, है ना। शूज़ जो लेते हो आप, क्लोथ्स वगैरह जो लेते हो, एक तो आ गए डिज़ाइनर क्लोथ्स, है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आ गया लग्जरी गुड्स में। एसेंशियल क्लोथ्स जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल शूज़ लेते हो जो ठीक ठाक चल जाए वगैरह, वो भी आप लेते ही हो, साइड बाय साइड लग्जरी भी आइटम्स लेते हो। ठीक है, अब इसकी अब इन सब की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है,
जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। सिनारियो इनकम, सिनारियो, पहला सिनारियो लेते हैं, ठीक है। इनकम बढ़ गई आपकी बाई 20%, डिमांड फॉर कार्स बढ़ गई 30%, ठीक है। ये लग्जरी गुड्स में होगा ऐसा। वाई ई डी का फॉर्मूला हम समझ चुके हैं ऊपर, है ना। ऊपर था डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे था इनकम, जो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल सिनेरियो मान लेते हैं कि इनकम बढ़ गई आपकी 20%, यानी प्लस 20%। आप 20% भी लिख सकते हो, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, मैं 0.20 लिख रहा हूँ ज्यादा समझाने के लिए आपको, ठीक है। 0.20, ठीक है। 0.20, और ऊपर आएगा आपका जो आपकी डिमांड है वो बढ़ गई। बढ़ने का साइन पॉजिटिव से आएगा, डिमांड जब घटती है उसका नेगेटिव से आता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रख लेना। 0.30, ठीक है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 3/2 होता है 1.5, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, ये लिखा है प्लस 1.5, ठीक है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कि जब आपकी इनकम 20% से बढ़ी, ये रही आपकी 20% से इनकम, तो आपकी डिमांड बढ़ गई +30, प्रोपोर्शनली मोर डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और ये 1.5 आता है, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। हम ऊपर समझ चुके हैं, तो ये लग्जरी गुड्स के केस में होता है, ठीक है। अब अब हाँ, ये आप इधर समझिए कि 20% जो होता है ना, 20% आ गया 20/100, ठीक है। अब अगर आपको सीधा डेसिमल में लिखना है तो आप इसको 0.20 लिखोगे, ये बेसिक मैथ्स है ना। 0.20 आपको अगर ये हटाना है, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहले 0.2 आएगा, और फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स है। आई होप बेसिक मैथ्स आता है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सिनारियो 2, ठीक है। इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, लेकिन डिमांड फॉर बस ट्रेवल डिक्रीजेस बाय 10%। तो वही है, इनकम आपकी बढ़ गई कितनी, +20, तो वो वही आता है 0.20, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये डिक्रीज हो गई, डिक्रीज बाय 10% है, तो नेगेटिव आएगा इधर, ठीक है। 0.10, 0 0 कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 1/2 यानी 0.5, लेकिन नेगेटिव में, 0.5 लेकिन नेगेटिव में, ये लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू 0.5 नेगेटिव में। और ये किसके साथ होता है, इंफीरियर गुड्स, जैसे मैं बता चुका हूँ मेटाडोर्स के बारे में आपको। क्लियर है इतना गाइज। ये जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसी की फर्दर एग्जाम्पल्स हैं सीधा, ताकि आपको बेहतर और समझ आए, ठीक है। आगे है सिनारियो 3। इसमें है कि इनकम जो है वो आपकी बढ़ गई 20% से, डिमांड फॉर ब्रेड बढ़ी लेकिन सिर्फ 5% से। तो ये वही आएगा, इनकम कितनी, 0.20% से प्लस प्लस, ठीक है। और जो आपकी डिमांड है वो बढ़ गई 0.5% से, यानी 0.05 से, ठीक है। ये कैंसिल होके आपका यही आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। इतना आई होप इतना क्लियर है आपको, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको एग्जांपल्स के थ्रू। अब यही एग्जांपल्स आपको कनेक्ट करनी है ऊपर के साथ, है ना। ये जो हम पढ़ चुके हैं, ये इन्हीं की एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल गुड्स की, इंफीरियर गुड्स की, लग्जरी गुड्स की, ठीक है, नेसेसिटीज की। ये मैं दे चुका हूँ आपको एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स को आपको कनेक्ट करना है। ये इन इन एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इन एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, या आपको ऊपर वाली जो मैंने टाइप्स बताए उनके साथ कनेक्ट करना है। इधर लिखा हुआ भी है, लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटी, सब समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है एंजल्स लॉ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एंजल्स लॉ को समझने के लिए आपको दो सिनारियोज लेने हैं, ठीक है। एक सिनारियो आ गया कि आपकी इनकम थी 50,000, ओके, और आप खाने पे, आउट ऑफ 50,000 खाने पे कितना कर रहे थे खर्च, 10,000, ठीक है, फूड पे, ओके। यानी इनकम का 20% आप किस में खर्च कर रहे थे, फूड पे, ठीक है। अब आपको ये रखना है कि आपकी इनकम बाय 100% इंक्रीज होगी, यानी वही एड्स पे कमीशन लगा, कुछ लगा, आप ऐसे वो रख लो, एक इमेजिन कर लो जस्ट,
कि आपकी इनकम 100% इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आपकी इनकम 1 लाख हो गई। अब क्या हुआ, खाने पे आपने बढ़ाया तो 5,000 बढ़ाया, इसका लगभग 50% बढ़ाया, 10,000 का 50% बढ़ाया आपने, 15,000 कर दिया फुट पे। लेकिन जब परसेंटेज वाइज हमने देखा इनकम का सिर्फ वो 15% ही था। आपको ये बात समझ आ रही है? फिर से समझा देता हूँ। जब आपकी इनकम 50,000 थी, आप अपनी इनकम का 20% ही यानी 10,000 फुट पे खर्च करते थे। जब आपकी इनकम 100% इंक्रीज हुई यानी 1 लाख हो गई, तो तब आपने क्या किया, उस इनकम का सिर्फ 15% खर्चा, जो कि था 15,000, यानी परसेंटेज वाइज डिक्रीज हुआ खाने पे खर्चा। जबकि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर ये 10,000 था तो ये 15,000 बढ़ गया, ठीक है ना, ये बढ़ गया। इतना क्लियर है आपको? ये वही मैंने लिखा हुआ है कि परसेंटेज वाइज तो रुपी जो परसेंटेज वाइज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है, लेकिन जो एब्सोल्यूट टर्म्स में यानी एब्सोल्यूट 10 और 15,000 के टर्म्स में इंक्रीज आया एक्सपेंडिचर ऑन फूड। इतनी एग्जांपल आपको क्लियर है? ये मिसाल आपको क्लियर है? अब इसी का ग्राफ बनता है, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनता है कि ये इनकम आ गई आपकी और ये अमाउंट ऑन फूड आ गया। अब हम पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है ना। जब आपकी इनकम थोड़ी थी तो आपका खर्चा फूड का थोड़ा था। जैसे ही ये बढ़ती गई यानी इनकम इधर पहुंच गई, तो इधर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी इनकम कम थी तो आपकी जो अमाउंट थी फूड पे खर्च होने वाली वो कम थी। जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो बढ़ती जा रही है ना, वही बात हो रही, जब इनकम बढ़ी तो आपका अमाउंट भी बढ़ा। इस ग्राफ को देखिए आप, ठीक है ना, इस ग्राफ को हम इसकी बात करें तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ऑन फूड। लेकिन जब परसेंटेज वाइज हमने देखा कि जब इनकम कम थी आपकी तो परसेंटेज ज्यादा थी, ऊपर के केस में 20% था, है ना। लेकिन जब जैसे ही इनकम बढ़ती गई आपकी तो परसेंटेज भी कम हो गई, 20% से आपकी सीधा आ गई कहाँ, 15% पे, तो ये कम हो गई परसेंटेज अमाउंट ऑफ फूड। यही है आपका एंजल्स लॉ, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है एंजल्स लॉ में, समझा तो मैंने दिया आपको। एंजल्स लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एंजल्स लॉ बोलता है, एंजल्स लॉ इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल which states that as a family's income rises, the percentage of that income spent on food decreases, even though the total amount spent on food may increase. ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूं ऊपर। आप एक बार एग्जाम्पल, अगर आपको ये फिर भी क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो थोड़ा पीछे कीजिए, अच्छे से समझिए, फिर इसको पढ़िए। कुछ नहीं है इसमें समझने वाला, मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ठीक है आपको, आगे चलते हैं, एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ। फिर भी एंजल्स लॉ इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो कि बताता है कि जब फैमिली की इनकम बढ़ती है, ओके, जो परसेंटेज है उस इनकम का स्पेंड ऑन फूड डिक्रीजेस। हम देख चुके हैं जब फैमिली की इनकम 50,000 से 1 लाख हुई तो जो परसेंटेज थी वो 5% से कम हो गई। पहले जब 50,000 था तो 20% हम खर्च रहे थे खाने पे, जब 1 लाख हुआ तो हमने 20% से कम करके 15% खर्चा फूड पे। हालांकि जो टोटल अमाउंट ऑफ फूड स्पेंट ऑन फूड में इंक्रीज, हाँ सही बात है, पहले अगर हम 20,000 खर्च रहे थे, अब 15,000 खर्च रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे ये बात, गिफिन गुड्स हम पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, इंफीरियर गुड्स में आते थे वो, तो आपको याद रखना है, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स। जो सभी गिफिन गुड्स हम पढ़ चुके हैं पीछे वो इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज गिफिन गुड एंड इंफीरियर गुड, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इंफीरियर गुड्स आप रख लो जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो, आपकी इनकम कम होती है, तो जो आप ट्रैवल करते हो वो ज़्यादातर मेटाडोर से ट्रैवल करोगे। अगर आपको स्मार्टफोन लेना है वो लावा या मैक्स का लोगे, है ना, यही मिसालें पढ़ चुके हैं हम। अब जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस पर उनको एक हिसाब से निग्लेक्ट ही करते हो और बेटर ऑप्शंस ढूंढते हो, यानी उनके सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी
हैं आपके पास। लेकिन जो गिफन गुड्स है ना, गिफन गुड्स सुनते ही आपको ये याद रखना है कि आप मान लो आप चावलों की बात करो, गिफन गुड्स की एग्जांपल आप चावल रखोगे, क्या रखोगे, चावल। ठीक है, आपको वैसे समझ आएगा। अब समझते हैं हम एग्जाम्पल पहले, फिर गिफन गुड्स की बात करते हैं, और फिर एक बार ये फिर से पढ़ लेंगे। इंफीरियर गुड्स में आपको समझा चुका हूँ, फिर से ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली की इनकम थी 1000 रुपीज, ठीक है, तब राइस आता था 500 का, फॉर एग्जाम्पल जो 10 किलो आता था, ठीक है ना, जो फैमिली को सपोर्ट करता था पर मंथ। तो क्या फैमिली क्या करती थी, फैमिली लेती थी 500 की राइस 10 किलो ले ली, और बाकी जो 500 बचे उनके वेजिटेबल्स ले ली, चीज़ ले ली, मीट ले ली, ठीक है, और जिंदा रहते थे, सर्वाइव करते थे। फॉर एग्जांपल हम किसी लेबर फैमिली की बात कर रहे हैं, और अब सर्वाइवल चलता रहता था उनका। अब क्या हुआ, जो फैमिली की इनकम तो उतनी ही रही, ठीक है, इनकम उतनी ही रही 1000, लेकिन जो राइस की प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ राइस, वो इंक्रीज हो गई, यानी 100% इंक्रीज होगी। अगर पहले 500 का 10 किलो आता था, अब 1000 का 10 किलो आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि अब वो कम कर देंगे खाना, खाना तो उनको है ही उतना, बेसिक मिनिमम है ना वो, उनको सपोर्ट करना है अपना सर्वाइवल। तो वो तो 100% अब चावल पे ही खर्चेंगे, नमक के साथ खा लेंगे, मिर्चियों के साथ खा लेंगे, लेकिन चावल तो उनको लेने ही है। 100% ऑफ इनकम स्पेंडिंग ऑन बाइंग राइस ओनली। तो इससे समझोगे अब आप गिफिन गुड्स, यही लिखा हुआ है इधर, गिफिन गुड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड, गुड आप यही वही मेटाडोर वगैरह समझ लो। व्हेन इट्स प्राइसेस राइजेस एंड इट बिकम्स expensive for the household to buy, then the household will forego spending on other things and spend money more on it। ठीक है, इसका ये मतलब है कि गिफिन गुड्स उस कैटेगरी में आ गया इंफीरियर गुड्स की, कि ये जब ज्यादा ये महंगा होता है, जैसे राइस महंगी हुई थी इधर, ठीक है ना, राइस महंगी हुई थी इधर, राइस महंगी हुई थी इधर, 500 से 1000 हो गई, तो हाउस होल्ड ज्यादा स्पेंड करेंगे इस पे, यानी पहले 500 खर्च कर रहे थे, अब 1000 किया, ठीक है। और जो हाउस होल्ड बाकी चीजें ले रहा था, जैसे वेजिटेबल ले रहा था, चीज ले रहा था, मीट ले रहा था, उन सबको नहीं लेंगे, और सीधा सब कुछ इस पे 100% स्पेंड करेंगे अपनी इनकम ऑन बाइंग राइस ओनली। गिफिन गुड आपको क्लियर हो गया। अब इंफीरियर गुड मैं आपको बता चुका हूं पहले डेफिनेशन, अब सारा पढ़ लेते हैं, व्हाई इज गिफिन गुड एंड इंफीरियर गुड। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ इंफीरियर गुड इज दैट व्हेन यू हैव मोर मनी यू स्पेंड लेस ऑन इट, ठीक है ना, एंड व्हेन यू हैव लेस मनी यू स्पेंड मोर ऑन इट। जब आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो आप बिल्कुल ही खर्च नहीं करोगे, या कभी मजबूरी पड़ गई, गाड़ी कहीं और कोई और ले गया, तो फिर आप मेटाडोर में ट्रैवल करोगे, ठीक है ना, वो स्पेंड लेस। जब आपके पास ज्यादा पैसे तो इंफीरियर गुड्स पे आप कम लेस स्पेंड करोगे। जब आपके पास लेस मनी है तो आप जाओगे ही मेटाडोर से, ठीक है ना। ये आप समझ चुके हैं अब सारा, वाइज इंफीरियर, वाइज गिफिन गुड एंड इंफीरियर गुड। तो गिफिन गुड एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है। जब इसकी प्राइस बढ़ती है, जैसे राइस रखो दिमाग में, जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो ये एक्सपेंसिव तो हो जाता है हाउस होल्ड वालों के लिए, लेकिन वो फिर ज्यादा ज्यादा लेंगे इसको, और बाकी चीजें नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यही गिफिन गुड्स के बारे में आगे और लिखा हुआ है, जो हम समझ चुके हैं सारा, पढ़ लेते हैं एक बार और। गिफिन गुड्स आर आइटम्स दैट पुअर पीपल बाय मोर व्हेन दे बिकम पोरर एंड बिकॉज, जब वो ज़्यादा गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एनीथिंग एल्स। ठीक है, ओके। अब आपको ये याद रखना है कि गिफिन गुड्स यानी राइस हैव नो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स, या नमक है, राइस है आपका, गिफिन गुड्स राइस है आपका, या सॉल्ट है ना, राइस या सॉल्ट है, इनके स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स नहीं है। क्या है राइस का सब्सटीट्यूट, क्या है, जो फॉर एग्जांपल अब आप रोटी बोल सकते हो, लेकिन चपातियां बोल सकते हो, लेकिन जो आपको पता है कश्मीर बेल्ट्स में जो लोग हैं, जब तक वो चावल खाएंगे इनको लगता ही नहीं हमने कुछ खाया है। या जम्मू के बेल्ट्स हैं, जब तक ये जम्मू का रीजन है, जब जब तक ये रोटी नहीं, चपाती नहीं खाई, इनको लगता ही नहीं हमने कुछ खाया है। तो ये आप समझ रहे हो, जम्मू के लिए चपाती का, जम्मू वालों के लिए चपाती का कोई स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट नहीं है, जबकि कश्मीरीज के लिए राइस का कोई स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आप नमक ले लो, वो जम्मू में भी उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही, नमक का क्या सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कोई, और कश्मीर के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन अब यही बोल रहा है
लेकिन जो इंफीरियर गुड्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। वो तो हम जब हमारी इनकम कम होती है तभी हम इंफीरियर गुड्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे मेटाडोर ट्रैवल्स पे, या जो लो ब्रांड्स है, मैक्स हो गया, या फिर आपका वो था लावा था उनके फोन्स का, ठीक है ना, वो इनकम पे डिपेंड करता है। तो आई होप आज आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो हमने पढ़ा आज। यानी क्या पढ़ा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सो ऑल राइट लर्नर्स, आज का हमारा लेक्चर 5 खत्म होता है यहीं पे। तो अब हम अगले लेक्चर यानी लेक्चर 6 में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू।